Assalamualaikum students, I hope you are fine. Here is next topic of chapter number 2 reproduction in plants. आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग इन प्लांट्स। क्लोन का मतलब होता है कॉपी। जैसे हम किसी पेज का प्रिंट निकालते हैं वो एज सेम टू सेम उस पेज के जैसे निकलता है, ठीक है। इसी तरह हम बायो में वर्ड यूज़ करते हैं क्लोन का। किसी की कॉपी, प्लांट की कॉपी को प्रिपेयर करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लोन का। एनिमल को भी क्लोन किया जा सकता है, प्लांट्स को भी क्लोन किया जा सकता है, ठीक है। क्लोन में क्या होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब उनकी जो जीन्स होती हैं वो सेम टू सेम होती है पेरेंट प्लांट के, ठीक है। तो क्लोन वो नेचुरली भी प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन आजकल हम इसे कमर्शियली भी यूज़ कर रहे हैं। क्लोन को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। टुडे क्लोनिंग इज़ अ हाई टेक बिजनेस. A lot of commercial plant growers use this technique to produce large number of plants in a short period of time. लार्ज प्रोडक्ट हमें लेने के लिए क्लोनिंग का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल क्लोन क्या होता है? मैनी प्लांट्स एज वेल एज बीइंग एबल टू प्रोड्यूस सीड्स, बहुत से प्लांट सीड प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। आर एबल टू रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग न्यू पार्ट्स, और कुछ प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं ग्रोइंग मतलब न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं कैसे, विच अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट से, ठीक है। विच लीव एज सेपरेट प्लांट, जो कि एक सेपरेट प्लांट के तौर पर बाद में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। मतलब स्टेम से हम न्यू प्लांट बना सकते हैं, रूट से बना सकते हैं, लीफ से बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता। रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते। मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बिकॉज नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं है। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, जो न्यू प्लांट बनेगा वो किसकी कॉपी होगा? पेरेंट प्लांट की कॉपी होगा। सेम टू सेम उसका जेनेटिक मटेरियल सारे का सारा पेरेंट प्लांट से मिलता होगा। अंडरस्टैंड? स्ट्रॉबेरी सेंड आउट स्पेशल स्टेम कॉल्ड रनर दैट सेपरेट ओवर द ग्राउंड। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है वो क्या करता है कि स्पेशल स्टेम को सेंड करता है जो ज़मीन के ऊपर फैल जाता है, ठीक है, जिसको हम रनर्स कहते हैं। न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो एट द टिप्स ऑफ दी स्टेम, जो न्यू प्लांट बनेगा वो इस स्टेम की टिप से बनेगा, ठीक है। मतलब जो न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? इस स्टेम की टिप पे। टिप किसे कहते हैं? जो इसका फर्स्ट पोर्शन है, जैसा कि ये टिप इसकी, ठीक है। सम स्टेम ऑफ द पोटैटो plant grow underground and become swollen with stored food. पोटैटो के जो कुछ स्टेम हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, ठीक है, और वो स्वेल हो जाते हैं और फूड को अपने अंदर स्टोर करते हैं। द स्वेलिंग इज़ अ पोटैटो और ट्यूबर। इफ़ अ ट्यूबर इज़ प्लांटेड, अगर हम ट्यूबर को प्लांट करें, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, तो न्यू प्लांट बर्ड से प्रोड्यूस होगा। जैसा कि ये बर्ड है, ये बर्ड है, ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम दी आइस, जिसको हम क्या कहते हैं? आइस भी कहते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि प्लांट जो है, पोटैटो का प्लांट, वो अंडरग्रो, उसका स्टेम अंडरग्रो ग्रो करता है, अंडरग्राउंड ग्रो करेगा, ठीक है, और स्वेल हो जाएगा और अपने अंदर फूड को स्टोर करना शुरू कर देगा। उसको हम ट्यूबर भी कहते हैं और पोटैटो भी कहते हैं। अगर ट्यूबर को हम प्लांट करें किसी और जगह पे जाके उसे सो कर दें, तो क्या होगा? एक न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ से? बर्ड से। इस पोर्शन को हम बर्ड भी कहते हैं और आई भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब सच एज अनियन आर लार्ज अंडरग्राउंड बर्ड्स, ये लार्ज अंडरग्राउंड बर्ड्स हैं। वे स्वेल्वन लीव्स, इसके लीव्स स्वेल होते हैं, फुल ऑफ फूड। Each year new bulbs grow inside the old one. तो हर साल क्या होता है कि न्यू बल्ब
पुराने वाले के अंदर ही ग्रो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन हैव ग्रोन प्लांट्स asexually for hundred of years by cutting pieces of plants they like। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, मतलब कई सालों से वो प्लांट को asexually ग्रो करवा रहे हैं। कैसे ग्रो करवा रहे हैं, कटिंग पीसीस हैं, ठीक है, एंड ग्रोइंग दैम इनटू न्यू प्लांट्स, जिससे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किसी भी पोर्शन को हम कट करके उसे बो कर देते हैं और वहाँ से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज प्रोपागेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोपागेशन कहते हैं। द न्यू प्लांट आर कॉल्ड कटिंग्स, और जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है उसको हम कटिंग्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, द जेरेनियम कटिंग वाज कट ऑफ फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ लार्जर प्लांट। ये एक लार्जर प्लांट से कट किया गया है, ठीक है। अगर हमें किसी भी जगह इसको सो कर देती हूँ तो एक नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे लीफ लिया गया है, सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम लीफ कटिंग, तो लीफ कटिंग से भी हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। एप्पल ट्री कटिंग ग्रो बाय बीइंग ग्राफ्टेड ऑन टू द स्टेम ऑफ अ हेल्दी प्लांट। I hope you understand. Thank you.